ओम शांति। 10/8/2023। मीठे बच्चे, जब तुम बाप की गोद में आते हो तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है। इसलिए कहावत है कि आप मुए मर गई दुनिया। प्रश्न है, किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो? किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो? आया किसी को? और ऐसी कौन सी रस्म है जिसके आधार पर हम बाप के अवतरण को सिद्ध कर सकते हैं? जिसके भी मन में जो आ रहा है वो बताओ। भाइयों के, बहनों के? अच्छा सुनो बाबा क्या कहते हैं। भारत में हर वर्ष पितृ खिलाने की रस्म चली आई है। किसी ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे बातें करते हैं, उनकी आश पूछते हैं। अब शरीर तो आता नहीं, मरे हुए का शरीर तो आएगा नहीं, तो आत्मा ही आती है। यह भी ड्रामा में नूंद है। जैसे आत्मा प्रवेश कर सकती है, वैसे ही परमात्मा का भी अवतरण होता है ना? जैसे आत्मा मरने के बाद भी प्रवेश कर सकती है, ऐसे परमात्मा के लिए भी बाबा ने बोला कि उनका अवतरण होता है। तो यह तुम बच्चे सिद्ध कर समझा सकते हो, लेकिन वो उनका क्या होता है? अवतरण होता है। मतलब उनका तो परमानेंट रथ भी होता है और मुकर्रर रथ भी होता है। और जो आत्माएं होती हैं वो तो किसी में भी प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन यहाँ बाप की बात जो है वो उनका जो आधार है उसी में प्रवेश करती है। फिर बाबा कहते हैं, गीत है आज का, मरना तेरी गली में। ओम शांति। यह भी गायन है इस समय का, जो फिर भक्ति मार्ग में चला आता है इस समय, जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो। तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो इस ही दुनिया में जन्म लेते हैं ना, मरने के बाद। इसी दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया कायम है। कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया। परंतु उनके मरने से दुनिया का विनाश तो नहीं हो जाता। इस ही दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है। जो बाहर दुनिया के अज्ञानी आत्माएं मरती हैं तो उनको फिर कलयुगी दुनिया में ही जन्म लेना होता है। तो बाबा बता रहे हैं, इसी दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है। तुम मरेंगे तो यह दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तो हमें कौन से किससे मरना है? देहभान से। जब हम देहभान से मरते जाएंगे तो हमारे लिए ये दुनिया खत्म होती जाएगी। हमारे लिए दुनिया बचेगी ही नहीं। जितना देहभान है तब तक हम अभी जी रहे हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो, ईश्वर का बच्चा होने से हमको सतयुग का बर्थ राइट मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है, नर्क खत्म हो जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। सिर्फ बाप को ही याद करने की मेहनत है, बाकी और कोई मेहनत नहीं है। और सबसे बड़ी मेहनत है बाप को याद करने में ही। तो मनुष्य जब कोई मरते हैं तब उनको कहते हैं राम राम कहो। पिछाड़ी में उठाते समय कहते हैं राम नाम सत्य है। ये भगवान को ही कहते हैं, राम नाम सत्य है, अर्थात परमपिता परमात्मा जो सत्य है
उनका ही नाम लेना चाहिए। माला भी राम राम कह सिमरते हैं। यह राम नाम की धुनी ऐसे लगाते हैं जैसे कोई साज बजता है ना। भक्ति मार्ग में भक्त लोग, तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि कोई भी आवाज नहीं करना है ना। वो लोग तो मुंह से बोलते हैं लेकिन आवाज नहीं करना है। थोड़े आगे की सब सिर्फ बुद्धि से याद करना है। तुम जानते हो, जीते जी ईश्वर की गोद में आने से फिर यह दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है। बाबा, हम आपके गले का हार बन जाएंगे। गाया भी जाता है रुद्रमाला, राममाला नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुद्रमाला। भले वो लोग राम नाम सिमरते हैं परंतु माला में किसका नाम गाया जाता है? रुद्रमाला। ऐसे नहीं कि राममाला। तुम रुद्रमाला में पिरोने के लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। कल्प पहले मुआफिक दूसरा कोई सत्संग नहीं जहां ऐसे समझते हो कि हम ईश्वर बाप के गले में पिरोएंगे। ऐसे और कहीं ये उनकी बुद्धि में ही नहीं आता है। वो तो सिमरते हैं माला को, लेकिन उसमें पिरोने लायक बनेंगे तो वो सोच भी नहीं सकते। तो बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा। बाप कौन कहता है? आत्मा। आत्मा में ही बुद्धि है ना। बुद्धि समझती है, फिर कहती है। पहले संकल्प आता है, फिर कर्म इंद्रियों से कहा जाता है। बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे इस अंतिम जन्म में। गॉडफादर कहते हैं ना। फिर पूछो तुम्हारे में गॉडफादर की नॉलेज है ना। बाहर की दुनिया वालों के लिए बाबा कह रहे हैं, या कि गॉडफादर कहते हो लेकिन पूछो कि क्या तुम में गॉडफादर की नॉलेज है। तो कहेंगे गॉड तो सर्वव्यापी है, क्योंकि उनको तो यही पता है कि भगवान सब में है। तो बाबा कहते हैं परम पिता तो सर्वव्यापी कैसे होगा? बच्चे में बाप आ गया क्या? बाप को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल रॉन्ग है। यह बातें बहुत अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है। रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो साकार है। आखिर भगवान किसको कहा जाए? श्री कृष्ण को तो नहीं कह सकते। मनुष्य तो बहुत भोले होते हैं, कह देते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, है ना। क्या कह देते हैं? कि प्रेजेंट में है। बाप तो अपने घर में ही रहता है, और कहाँ रहेगा। अब बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है, लेकिन उस घर को भी कोई जानते हैं क्या? वो लोग तो कह देते कि ओमनी प्रेजेंट, माने प्रेजेंट है, लेकिन जिस घर में वो आते हैं, जिसमें वो प्रेजेंट हैं, उनको उस घर को कोई जानते नहीं। अभी बीके वाले से भी अपन पूछेंगे तो वो किसको बताएंगे? घर परम धाम को, कि वहां परम धाम में रहता है भगवान। लेकिन वो परम धाम से तो आया हुआ है ना नीचे। उसको जिस घर में वो प्रवेश है उसको जानते नहीं है। तो कहते हैं कि मैंने इसमें प्रवेश किया है। जैसे ब्राह्मणों में पितरों को बुलाते हैं, समझो कोई अपने बाप के पित्र को खिलाते हैं तो आत्मा कहेगी कि मैं इनमें आया हुआ हूं। पितरों को बुलाते हैं, खिलाते हैं, तो वो कहेगी क्या कि मैं इनमें आया हुआ हूं। उसने तो दूसरा जन्म ले ही लिया होगा, उसका तो शरीर भी पहले से ही निर्माण हो जाता है। मैंने इसमें प्रवेश किया हुआ है। कुछ पूछना हो तो पूछो। तो बाबा कहते हैं कि माने वो पूछते हैं जिसमें बुलाते हैं उनसे। तो बाबा कहते हैं कि आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था। पितृ तो आत्मा है ना। पितृ को यानी आत्मा को खिलाया जाता है।
कहेंगे आज हमारे दादे का पित्र है, आज फलाने का पित्र है। तो आत्मा को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। समझो किसका स्त्री से प्यार है, शरीर छोड़ दिया तो उसकी आत्मा को बुलाते हैं, कहते हैं हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का वायदा किया था और वो पहनाने से पहले ही वो चली गई, तो वो वादा रह गया। तो फिर उसको, उसकी आत्मा को बुला के वो वादा पूरा करते हैं। अब उनको ये तो पता नहीं है कि वो आएगी थोड़ी, अब शरीर तो आएगा ही नहीं उसका, तो उनको ये बात पता नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा कि तो ब्राह्मणों को बुलाकर उनको हीरे की फुल्ली पहनाते हैं। बुलाया तो आत्मा को, शरीर थोड़े ही आएगा। यह रस्म भारत में ही है। जैसे तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कोई मर गया, उनका भोग लगाते हो, तो सूक्ष्म वतन में वह आत्मा आती है। यह है बिल्कुल नई बात। जब तक कोई अच्छी रीति समझ न जाए तब तक मनुष्यों को संशय पड़ता रहता है कि यह क्या करते हैं। ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। सभी मंदिरों आदि में भोग लगाते हैं, पितरों को भोग लगाते हैं। गुरु नानक की आत्मा को भोग लगाया, अब वह कहाँ है ना। अभी तक भी कितने कितने सालों के बाद तक भी लगाते रहते हैं। तो यह समझ नहीं सकते। तुम तो जानते हो जिन्होंने धर्म स्थापन किया हुआ है वह सब यहाँ हैं, है ना। गुरु नानक की आत्मा भी तो यहाँ है, अब उनको भले कितना भी भोग लगाओ। तो बाबा कहते हैं वह सब यहाँ है। जैसे बाबा कहते हैं मैं तो ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ, यह तो पतित पावन है। पावन आत्मा ही आकर धर्म स्थापन करती है, परंतु सतोप्रधान आत्मा को फिर सतो रजो तमो में आना ही है। इस समय सभी आत्माएं कब्र दाखिल है। बाबा तो है ही पतित पावन, वह कभी कब्र दाखिल नहीं होते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे। पतित पावन माना सारी दुनिया का पतित पावन। पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक बाप के सिवाय कोई हो नहीं सकता। वह तो आते हैं अपने अपने धर्म स्थापन करने। क्रिश्चियन धर्म का सारा सिजरा वहां है। पहले क्राइस्ट आया, फिर उनके पिछाड़ी सब आते रहते हैं। उनका पूरा सिजरा वृद्धि को पाते रहेंगे। वह कोई पतित को पावन नहीं बनाते, नंबरवार उन्हों की संख्या आती है। पतित पावन तो इस समय चाहिए, और वो कब आते हैं? द्वापर के बाद। जब द्वापर शुरू होता है तब से सब धर्म की आत्माएं आती हैं। तो बाबा कहते पतित पावन तो इस समय चाहिए, यानी कि संगम युग पर, जबकि सभी कब्र दाखिल हो जाते हैं। सबको पावन बनाने वाला एक ही वही है। सबको पावन बनाने वाला एक वही है, यह तुम समझते हो। बरोबर इस समय सारी दुनिया जर्जरीभूत है। बनन ट्री का मिसाल देते हैं। बहुत बड़ा झाड़ है, उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है, बाकी टाल टालियां सारी खड़ी हैं। यह भी झाड़ है। देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है, उनकी जड़ एकदम कट गई है, बाकी सब है। बीज हो तो फिर से स्थापन करें ना, है ना। अगर बीज हो तो फिर से स्थापन करें, नहीं तो क्या किया? कलम लगाई, है ना। बीज तो है नहीं ना, जर्जरीभूत हो गया, तो फिर क्या किया कि कलम लगाई बाबा ने।
कौन से धर्म की कलम लगाई, कौन से धर्म, झाड़ में से कौन से धर्म को काटा, ऊपर सिख धर्म का आधार लिया ना परमात्मा ने। तो बाप कहते हैं मैं फिर से आकर स्थापना कराता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था। महाभारत लड़ाई के समय जो राजयोग सीखे उनकी फिर राजधानी स्थापन हो गई। तुम जानते हो अभी हम बाप के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। फिर झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा। देवी देवता धर्म जो था वह प्रायलोप हो गया। बाप कहते हैं मैं फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। भारत जो ऊंचे ते ऊंच था उनको अब ग्रहण लगा हुआ है। कामचिता पर बैठने से इस समय तुम्हारी आत्मा काली हो गई है। अब फिर तुम ज्ञानचिता पर बैठ गोरे बनते हो। तुम जो श्याम बन गए थे, श्याम को सुंदर गोरा बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। उनकी श्रीमत मिलती है। परमपिता परमात्मा की आत्मा एवर प्योर गोरी है। आत्मा में ही खाद पड़ती है, सोने का मिसाल। अभी तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सभी का मौत है। फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम कहो। जब सबका मौत हो जाएगा तो किसी को कहने वाला नहीं बचेगा कि राम राम कहो। अब देखो नेहरू मरा तो उनकी राख को सब जगह गिराया ना। हद के नेहरू जी ने जब शरीर छोड़ा तो उनकी राख को सब जगह गिराया, समझा। अच्छी खाद मिलेगी। तो झाड़ में कीड़ा आदि पड़ जाता है तो उसमें राख डालते हैं ताकि वो कीड़ा नष्ट हो जाए, है ना। अभी इस सारी पृथ्वी को कितनी राख मिलेगी, है ना। जब विनाश होगा सब लोगों के शरीर कब्र दाखिल हो जाएंगे तो उससे क्या मिलेगी, पूरी पृथ्वी को बहुत ज्यादा खाद मिलेगी। तो नेहरू जी का उदाहरण बताया ना। तो उनकी बाकी ऐसे तो किसी को नहीं, लेकिन उनकी राख को क्या किया, सारे में प्लेन से गिराया। हद के नेहरू जी। तो यहाँ बेहद के नेहरू जी कौन हुए, ने बाबा। इसीलिए सबसे पहले कौन राख बना, कहते हैं ना राख कौन बनेंगे और कितने बनेंगे। तो सबसे अव्वल नंबर राख कौन बना, जिसका यादगार बन गया कि वो अभी भी भक्ति मार्ग में वो क्या करते हैं, भभूति लगाते हैं। तो सबसे पहले राख महादेव बने ना, बाबा बने। तो बाबा कहते हैं तो अभी सारी पृथ्वी को कितनी राख मिलेगी। बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं मरते हैं तो उन्हों की राख ऐसे नहीं डालते हैं। सबसे उत्तम है सन्यासी, है ना। अभी तो कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलेगी। तो क्यों नहीं सृष्टि फर्स्ट क्लास अनाज आदि देगी, जब इतना अच्छा खाद मिलेगा। तो सतयुग में सब हरे भरे सब्ज होते हैं। इस सृष्टि को नया बनाने में टाइम लगता है। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं ना। संदेशियों ने साक्षात्कार किए थे कि सूबी रस पिलाते हैं। तो तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी, सो भी खास भारत को। तो सबसे पहले कौन जाएगा स्वर्ग में, भारत जाएगा। तो सबसे पहले वही जाएगा और सबसे पहले उसको ही ये सारे अनुभव होंगे, सूबी रस पीने के, सुंदर सुंदर फल। सबसे पहले कौन कर रहा है यहाँ पे, बाबा ने तो बोला कि मैं तो स्वर्ग में जाता नहीं हूँ। तो जिसको भेज रहे हैं सबसे पहले वही फास्टिंग सबसे पहले कर रहे हैं, फिर अपने बच्चों को करा रहे हैं, तो उनको भी अनुभव कराएंगे। तो बाबा कहते हैं तो कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं, सूबी रस पिलाते हैं। तो तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी, सो भी खास भारत को।
वहां कितनी अच्छी अच्छी चीजें निकलेंगी नई दुनिया के लिए। खाद पड़कर सारी दुनिया नई हो जाएगी। सूक्ष्म वतन में बैकुंठ का सुविरस तुमको पिलाते हैं, बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, सुविरस पीकर आते हैं। प्रिंस प्रिंसेस बगीचे से फल ले आते थे, अब सूक्ष्म वतन में तो बगीचा हो ना सके। तो कहाँ की बात बताई थी उन्होंने जो साक्षात्कार किया था। अभी देखो दादी जहाँ उन्होंने गुलजार दादी को साक्षात्कार हुआ था तो उन्होंने सारा हमको मैसेज दिया कि वहां सतयुग में ऐसे ऐसे होगा, सारा बताया। लेकिन उसका अनुभव वो तो नहीं कर पाई, उन्होंने साक्षात्कार जरूर किया आदि में, लेकिन अभी उसका अनुभव बाबा प्रैक्टिकल में हम बच्चों को करा रहे हैं, है ना। अभी हम लोग की चल रही है ना ये फास्टिंग, अभी हम 2 दिन फल खा रहे हैं, धीरे धीरे और भी बढ़ते जाएंगे तो हम सतयुग का ही तो अनुभव कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे, जो निमित्त बनते हैं उनको साक्षात्कार कराते हैं। हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे बनकर रहेंगे, तो पिछाड़ी में तुमको भी साक्षात्कार होगा। यह तो पहले गौशाला बननी थी, भट्टी में पकना था तो बहुत आ गए। यज्ञ के आदि में हुए थे ना सबको ऐसे साक्षात्कार। तो बाबा कहते बच्चों को समझाया है, सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे, समझाने वाला टीचर जरूर चाहिए। टीचर सेकंड में समझाएगा। यह तुम्हारा बाबा है, यह दादा है, यह बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देखकर फेंक देंगे, कुछ भी समझेंगे नहीं। इतना जरूर समझाना है कि बाप आया है। यह ढिंडोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। बरोबर यादव कौरव भी हैं, महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है, जरूर राजयोग सिखलाने वाला भी होगा, जरूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश होगा। तुम जानते हो हम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह है हमारी एम ऑब्जेक्ट। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता है। पहले तो देवता बनना चाहिए ना, नापास होने से क्षत्रिय हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिकी लधे बच्चे, कितने ढेर सिकी लधे बच्चे हैं। देखो किसका बच्चा गुम हो जाता है, 6-8 मास के बाद आकर मिलता है तो कितना प्यार से आकर मिलेगा। बाप को कितनी खुशी होगी कि इतने समय के बाद हम मिले हैं। तो बाबा कहते हैं बाप भी कहते हैं लाडले सिकीला दे बच्चे, तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। लाडले बच्चे तुम बिछुड़ गए थे, अब फिर आकर मिले हो बेहद का वर्षा लेने लिए। डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है। यह है हेवनली गॉड फादर। कहते हैं तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाई है, परंतु इतना लायक बनना है, श्रीमत पर चलना है। मम्मा बाबा कहकर फिर अगर भूल जाएं या फारगती दें तो गले का हार नहीं बनेंगे। बच्चों को कितना प्यार किया जाता है। बाप बच्चों को सिर पर रखते हैं। बेहद के बाप को कितने बच्चे हैं, बाबा कितना ऊंच माथे पर चढ़ाते हैं। पाँव में जो गिरे हुए हैं उन्हों को माथे पर चढ़ाते हैं। तो कितना खुशी में रहना चाहिए।
है ना, हम अपने आप से पूछे कि हम क्या थे, फिर हम बाबा के बने तो हम क्या हो गए, भगवान ने हमें कहाँ से कहाँ ले आए, नहीं तो क्या हमारी औकात थी। तो बाबा कहते हैं कितना खुशी में रहना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। एक की श्रीमत पर चलना है, अपनी मनमत पर चला तो यह मरा। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। बाबा पूछते हैं ना कि कितने नंबर में पास होंगे। बाप भी कहते हैं सूर्यवंशी बनो, तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े। आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। शिव बाबा के आगे ले आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितने को आप समान बनाया। कितने मजे की बात है, तुम ही समझ सकते हो, नया कोई बिल्कुल ही नहीं समझ सकेंगे कि यह कोई मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है। कोई को 7 रोज में बहुत अच्छा रंग चढ़ जाता है, कोई को बिल्कुल नहीं चढ़ता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहली पहली बात बच्चों को समझाई कि पहले सबको बोलो कि बेहद के बाप को जानते हो। कहते हैं हाँ, वह मेरे में भी है, सर्वव्यापी है। फिर तो पूछने की दरकार ही नहीं। अगर वो लोग ऐसा बोलते हैं तो पूछने की दरकार ही नहीं। जब बाप कहते हैं तो तुम्हारे में व मेरे में कैसे हो सकता है। बाप से तो वर्षा लिया जाता है, तो पहले पहले अल्फ पर समझाओ। बाप कहते हैं मेरे सिकी लदे बच्चे, ऐसे कोई साधु सन्यासी कह ना सके कि मेरे सिकी लदे बच्चे। कभी किसी साधु सन्यासी ने नहीं कहा। तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिकी लदे बच्चे हैं। 5000 वर्ष के बाद फिर आकर मिले हैं स्वर्ग का वर्षा लेने लिए। जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही बनते हैं। स्वर्ग में जाना जरूर है, फिर पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। मुरली का सार है, माता पिता को फॉलो कर आप समान बनाने की सेवा करनी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। दूसरा है बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाप को याद करना है, आवाज नहीं करनी है, याद की धुन में रहना है। वरदान है देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वमान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भाव। जो बच्चे इस एक जन्म में देह अभिमान का त्याग कर स्वमान में स्थित रहते हैं, उन्हें इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता बाप द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। और इस समय संगम पर तो स्वयं भगवान अपने स्वमानधारी बच्चों को सम्मान देते हैं। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। किस किस का? स्वमान और सम्मान। जो जितना स्वमान में रहेगा उसको उतना ही
सम्मान मिलेगा। स्लोगन है, हर कदम में बाप की ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। हर कदम में बाप की ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।